हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम सब कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए रैम, बी CD रोम, सी रोम, डी CPU। इसका सही उत्तर है सी रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? ऑप्शन है ए CD रोम, बी रैम, सी रजिस्टर, डी कैच। इसका सही उत्तर है सी रजिस्टर। रजिस्टर CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। रोम या EPROM में इसका प्रयोग किया जाता है। यह रैम, कैच आदि रजिस्टर से स्लो मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ऑप्शन है ए स्मृति में, बी CPU में, सी इनपुट आउटपुट यूनिट में, डी रोम या EPROM में। इसका सही उत्तर है बी CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी फ्रीवेयर, सी फार्मवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी फार्मवेयर। फार्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोम में रहता है, जिसको हम BIOS भी कह सकते हैं। यह प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन है ए रैंडम ओनली मेमोरी, बी रीड आउट मेमोरी, सी रीड ओनली मेमोरी, डी रोटेशन ओनली मेमोरी। इसका सही उत्तर है सी रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप रीड ओनली मेमोरी है। रोम कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक प्रकार है। रोम में संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। यह एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो बारीकी से विशिष्ट हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम है एक। ऑप्शन है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी, सी रीड और राइट मेमोरी, डी वोलाटाइल मेमोरी। इसका सही उत्तर है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम है एक। ऑप्शन है ए वोलाटाइल स्मृति, बी नॉन वोलाटाइल स्मृति, सी द्वितीयक स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी नॉन वोलाटाइल स्मृति। रोम एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय भी भर दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद ऑफ कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध रोम क्या है? ऑप्शन है ए राइट ऑफ मेमोरी, बी राइट ओनली मेमोरी, सी रीड ओनली मेमोरी, डी रिपीट ओनली मेमोरी। इसका सही उत्तर है सी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए वोलाटाइल स्टोरेज, बी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, सी सीक्वेंशियल स्टोरेज, डी डायरेक्ट स्टोरेज या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। ऑप्शन है ए रोम, बी EPROM, सी EEPROM, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सत्य है? ऑप्शन है CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, बी फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, सी रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, डी CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए रैम, बी रोम,
सी CPU, डी CD रोम। इसका सही उत्तर है बी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी CPU, डी CD रोम। इसका सही उत्तर है बी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है ए EPROM, बी रैम, सी EEPROM, डी रोम। इसका सही उत्तर है डी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम मेमोरी है। ऑप्शन है ए केवल पढ़ने के लिए, बी केवल लिखने के लिए, सी लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए केवल पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? ऑप्शन है ए कैच मेमोरी, बी रैम, सी रोम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश का प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता वह किसमें निहित होता है? ऑप्शन है ए रोम, बी रैम, सी रैम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? ऑप्शन है ए रोम सूचना आसानी से अज्ञात की जा सकती है, बी रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है, सी रोम बहुत अधिक मात्रा में कम खर्चीला डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, डी रोम चिप्स अलग अलग बैंड के कंप्यूटरों में आसानी से स्वैप किए जा सकते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल होता है अर्थात बिना इलेक्ट्रॉनिक पावर के भी यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी CPU, डी CD रोम। इसका सही उत्तर है बी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। ऑप्शन है ए रोम, बी पी रोम, सी EPROM, डी रैम। इसका सही उत्तर है ए रोम। रोम कंप्यूटर में अंतः स्थित इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड को बनाते समय लगा दिया जाता है। यह स्थायी मेमोरी होती है तथा इसमें स्थायी प्रोग्राम तथा फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी PROM, डी EEPROM या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी रोम। रोम स्थायी मेमोरी होती है। इसके इंटरनल पावर सप्लाई के स्विच ऑफ होने पर नष्ट नहीं होते हैं। यूजर रोम में नहीं लिख सकता है क्योंकि इसकी अर्थवस्तु को रोम के निर्माण के समय ही लिख दिया जाता है। रोम में स्थायी प्रोग्राम एवं अन्य प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित, चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है। ऑप्शन है ए केवल मेमोरी, बी केवल राइट, सी केवल रन, डी नॉन चेंजेबल या ई केवल रीड। इसका सही उत्तर है ई केवल रीड। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित, चेंज या मिटा नहीं सकता केवल रीड कहलाता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं तथा यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इस मेमोरी को कंप्यूटर बनाते समय लगा दिया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम होते हैं जिसको केवल लोड किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। रोम के निम्नलिखित प्रकार हैं EPROM, EEPROM आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए फ्लॉपी डिस्क, बी रोम, सी DVD, डी हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर है बी रोम। इन चारों विकल्पों में से रोम विषम है क्योंकि जहां रोम प्राथमिक मेमोरी है वहीं फ्लॉपी डिस्क, DVD, हार्ड डिस्क द्वितीय या सहायक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम की किस किस्म पर डाटा केबल पर एक अंकन किया जा सकता है? ऑप्शन है ए PROM, बी EPROM, सी EEPROM, डी FROM। इसका सही उत्तर है ए
पीरोम। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। पीरोम एक विशेष प्रकार की रोम है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीरोम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, डी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है बी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक या नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है जो रैंडमली एक्सेस की जाती है। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।